जिन भी छात्रों ने इस बार का प्रीलिम्स एग्जाम दिया है उनके मन में सबसे बड़ा प्रश्न यही आ रहा है कि इस बार की कट ऑफ क्या जाएगी। कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो 100% श्योर हैं कि उन्होंने सी सेट क्वालिफाई कर लिया है, जीएस में असमंजस की स्थिति में है। मैं दो दृष्टिकोणों से कट ऑफ बताऊंगा। पहला वो जो इंडिया में सर्वे हुए हैं पब्लिक डोमेन में, उसके आधार पर बताऊंगा। दूसरा 5 वर्षों के टीचिंग एक्सपीरियंस और साथ ही साथ लगातार प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के अनुभव के आधार पर, साथ ही साथ जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सबके आधार पर बताऊंगा, ईडब्ल्यूएस के आधार पर। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो सर्वे हुआ उस सर्वे के आधार पर लोगों का ओपिनियन क्या जा रहा है। जो 23% लोग हैं इंडिया में, जो 23% लोग हैं, उनका यह मानना है कि जो कट ऑफ है वो 65 से 70 के बीच में रहने वाली है। ध्यान से देखिए। फिर जो औसतन ये जो पैरामीटर चल रहा है कि इस बार का पेपर इजी था जीएस का, तो कट ऑफ जो है वो 100 के आसपास जाएगी या 100 से ऊपर जाएगी। तो 3 मेजरमेंट है। पहला तो ये हटा ही दीजिए, ये मैं जनरल के ओपिनियन से बता रहा हूँ। एससी एसटी वाले, ओबीसी वाले, तो उनकी कट ऑफ तो उससे कम ही जाएगी। ईडब्ल्यूएस की भी थोड़ी उससे कम जाएगी। कभी कभी ईडब्ल्यूएस की ज़्यादा चली जाती है, जनरल की कम जाती है। तो हम अभी आपको बताने वाले हैं ओपिनियन क्या चल रहा है। 18% लोग, इनका मानना है कि 85 से 90 के बीच में जाएगी। 13% लोगों का मानना है कि 90 से 95 के बीच में जाएगी। और 10% लोग ऐसे हैं जिनका यह मानना है कि कट ऑफ 95 से 100 के बीच में जाएगी। क्या कट ऑफ 100 से ऊपर जा सकती है? मेरा मानना है कि 100 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों ही पेपर मॉडरेट लेवल के थे, ना कि इजी लेवल के थे। लोगों ने अपने फर्स्ट रिएक्शन में बता दिया कि पेपर तो हमारा पढ़ाया हुआ आया था, बहुत इजी था। नहीं भाई, एग्जामिनेशन हॉल में जो आपने फील किया वो जो यूट्यूबर है वो नहीं फील कर सकते हैं। तो ये पेपर मॉडरेट लेवल का था और कट ऑफ भी मॉडरेट लेवल की ही जाएगी। मेरा ये मानना है कि जो भी कैंडिडेट जनरल के हैं वो 85 से 98 के बीच में आ रहे हैं, तो वो ये मान के चलें कि उनका प्रीलिम्स क्लियर हो सकता है। जो 2023 की कट ऑफ थी उससे लो नहीं जाएगी, उससे ज़्यादा ही जाएगी, ये बात तो श्योर है। तो जो लोग 85 से 98 के बीच में आ रहे हैं वो तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई ओबीसी का है, एससी का है, एसटी का है या ईडब्ल्यूएस का है, तो वो भी जो है अगर इसी नंबर के बीच में आ रहा है तो वो 100% तैयारी कर दे। ये मैंने जनरल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है। सर अगर इससे ज़्यादा चली गई तो क्या होगा? वो तो कोई भी नहीं बता सकता कि क्या होगा। अगर ज़्यादा चली गई तो आप ज़्यादा फेल होंगे, बस यही होगा। लेकिन अगर आपने अभी से तैयारी करना शुरू कर दिया रिजल्ट के आने तक, तब तक आपका एथिक्स पेपर तैयार हो चुका होगा। और अगर आपने रिजल्ट के बाद मेंस की तैयारी की तो आपका 15-20 दिन नुकसान हो चुका होगा और आपको यही गिल्ट रहेगा कि काश हमने 15-20 दिन मेंस की तैयारी कर ली होती। तो जो लोग भी इस नंबर के बीच में आ रहे हैं वो मेंस की तैयारी शुरू कर दें। एथिक्स, ऑप्शनल और एसे के ऊपर फोकस करना शुरू कर दें। अगर फेल हो गए, गलती से अगर बैड लक हुआ और फेल हो गए, तो आपका एथिक्स या जिन चीज़ों के ऊपर काम किया वो आपको 2025 में हेल्प करेगा। लेकिन सोचिए अगर आप सुस्त पड़े रहें और आपका मेंस प्री क्लियर हो गया तो मेंस के लिए आपको टाइम कम बचेगा। इसलिए आप लोग इस बात को मान के चलिए कि पेपर मॉडरेट लेवल का था और कट ऑफ 85 से 98 के बीच में जाएगी। इस बार यूपीएससी ने सी सेट के पेपर में एक गेम खेला कि मैथ के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कर दीजिए, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का सी सेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है। इस दृष्टिकोण से जो कट ऑफ है वो 85 to 98 के बीच में ही रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। और आप लोग इस बीच में आ रहे हैं, इस मार्क्स के बीच में आ रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मेंस के लिए लग जाइए। और फिर भी आपको लगता है कि कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है या क्वेरी है, आप मुझसे 1-to-1 बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप उसके थ्रू आप मुझसे 1-to-1 कनेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।